हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आयन मंडल क्या होता है? आयन मंडल की विभिन्न परतों का वर्णन करते हुए आयन मंडल से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का परावर्तन समझाइए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए, अपने वातावरण में कई विभिन्न परतें उपलब्ध होती है और इनकी अलग अलग ऊंचाई होती है। इन्हीं परतों के आधार पर आपन का संचार व्यवस्था संपन्न हो पाती है और कुछ सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ये अपन को बचाती है। हर परत का एक तापमान होता है और हर परत की एक सीमा होती है और हर एक परत का अपना एक कार्य होता है। इसमें एक परत आती है आयन मंडल। आयन मंडल जैसा नाम से समझ में आ रहा है, आयन से घिरा हुआ मंडल आयन मंडल कहलाता है। दो तरह के आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा धन आयन। इसके आयनित होने का कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जब इस मंडल में टकराती है तो उसकी वजह से ये क्या होता है, आयनित हो जाता है। अब देखिए, ये अपना पृथ्वी तल और पृथ्वी तल से आयन मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर सामान्यतः। अब अपन को कोई भी संचार व्यवस्था संपन्न करनी है तो ये प्रेक्षित रेंटिना जब यहाँ से रेडियो तरंगी ऊर्ध्वाधर निकलती है, आयन मंडल से टकराकर परावर्तित हो जाती है और ग्राही तक ये पहुंच जाती है। इस तरह विद्युत चुम्बकीय तरंगें यहाँ पर अपन जो प्रेक्षित करते हैं रेडियो तरंगे होती है। बच्चों, ये जो प्रेक्षित तरंगे होती है रेडियो तरंगे होती है, आयन मंडल से टकराकर वापस इनका परावर्तन वायुमंडल से इनका परावर्तन हो जाता है, ग्राही तक पहुंच जाती है। इस तरह जो संचार व्यवस्था दी जाती है इसी को अपन बोलते हैं दूर संचार व्यवस्था आयन मंडल द्वारा। आयन मंडल से जब तरंगे परावर्तित होती है तो इनके लिए एक निश्चित आवृत्ति की जरूरत होती है, 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज। अगर इससे अधिक आवृत्ति होगी तो आयन मंडल को भेद के बाहर निकल जाएगी। इससे कम आवृत्ति होगी तो ये आयन मंडल तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर इस आवृत्ति के परास में जो तरंगे यहाँ पर संचरित की गई है उनकी परास 3 से 30 मेगाहर्ट्ज होगी तो यही परावर्तन दर्शाएगी। इस तरह अपन बोल सकते हैं आयन मंडल से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का परावर्तन। आइए बच्चों, मुख्य उदाहरण के आधार पर अपना प्रश्न हल करते हैं। आयन मंडल वायुमंडल से सटा हुआ कुछ भाग जो पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों द्वारा निर्मित होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जब इस पर गिरती है तो उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। और आयनित होने की वजह से इसके द्वारा संचार व्यवस्था संपन्न की जा सकती है। बहुत दूर बैठे प्रेक्षित और ग्राही के मध्य दूर संचार व्यवस्था किरणों को भेद कर वापस प्राप्त किया जा सकता है। आयन मंडल का सामान्यतः तापमान ऋणात्मक 93 डिग्री सी से 427 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है। आयन मंडल में वायु का घनत्व 10 की घात ऋण 5 से 10 की घात ऋण 10 गुना होता है, जो कि कम होता है। इसकी वजह से यहाँ पर आवेशों का घनत्व बढ़ जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे रेडियो तरंगे अपन जानते हैं, रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जिनकी तरंग दैर्ध्य होती है 10 की घात ऋणात्मक 3 परास की। जब इन्हें संचरित की जाती है तो आयन मंडल से टकराकर पुनः परावर्तित हो जाती है।
इस तरह संचार व्यवस्था संपन्न की जा सकती है इन आयन मंडल के द्वारा। आयन मंडल का मुख्य उपयोग यही दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, बात की जाए विभिन्न परतों की, तो सबसे पहले परत पृथ्वी तल। पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर। इससे कुछ ऊंचाई पर समताप मंडल। सप्ताह मंडल की पृथ्वी तल से ऊंचाई 30 किलोमीटर। समताप मंडल से ऊपर मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर। अब देखिए, मध्य मंडल के बाद अपन का आता है आयन मंडल। आयन मंडल में 3 तरह की परत होती है। डी परत, ई परत, एफ परत। एफ 2 प्रकार की परत होती है, F1 F2। ई डी परत में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे कम होता है। उससे अधिक इलेक्ट्रॉन का घनत्व ई परत में होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं डी परत से अधिक। और एफ परत की बात की जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। एफ परत को एफ प्लंटन परत भी बोलते हैं। एफ प्लंटन परत। ई परत को कनेली हेवीसाइड परत भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण जब रेडियो तरंगे जो पृथ्वी से प्रेक्षित द्वारा संचरित की जाती है, वापिस परावर्तित हो जाती है धरती पर, और ये संचार व्यवस्था को क्या कर देती है, संपन्न कर देती है। इनकी ऊंचाई 110 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और अंततः एक परत 400 किलोमीटर ऊंचाई। तो पृथ्वी तल से ये कुल ऊंचाई 400 किलोमीटर हो गई आयन मंडल की। और इसके बीच में विभिन्न परतें उत्पन्न होती है, विभिन्न परतें यहाँ पर होती है। अब आगे बात की जाए यहाँ पर वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। तो अपन से पूछा गया है आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन, ये अपन ने मुख्य उदाहरण में देख लिया। आयन मंडल के बारे में अपन ने यहाँ पर समझा है। विभिन्न परतों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। पृथ्वी तल से इनकी ऊंचाई बताई गई है। आयन मंडल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।